इत्यादि माता आ गई। चौथे नंबर पर हैं भगवान सूर्य नारायण, और 5वें नंबर पर हैं गणेश जी, गणपति बप्पा। तो ये 5 देव हैं। शंकर जी नाम लिया तो हनुमान जी आ गए, विष्णु नाम लिया तो रामकृष्ण भगवान के 24वें अवतार आ गए। ये पंचदेव की पूजा आप कर रहे हैं, दुर्गा काली महाकाली की पूजा कर रहे हैं, तब तो सही है। मनमाना कहीं आचरण ना करो, मनमाने भगवान ना लॉन्च करो, तो ही अच्छा है। ठीक है, लोग करते आए हैं। तो अब देखो ऐसा है, यहाँ हमारे देश में कुछ लोग भेड़ चाल चलते हैं कि एक भेड़ गिरी गड्ढे पे तो सारी भेड़ गिर गई। हाँ, हम लोग भी महाराष्ट्र में साईं बाबा का भगवान बहुत पूजा पाठ करता था, आपका कथा सुन के बंद कर दिया पूजा पाठ। भगवान की पूजा करो। और गुरुजी, हम लोग पश्चिम बंगाल का ना सब लोग मांस मटन मच्छी सब खाते हैं, मेरा घर वाला भी खाता है, लेकिन मैं और मेरा बीवी बच्चे कोई नहीं खाता है आपका कथा सुन के, लेकिन मेरा माता पिता सब खाता है। तो आपका कथा सुनने के लिए बोलते हैं ना, बोलता है गुरु फुरु ढंगी फंगी। और हमारा उड़ीसा में एक सारथी बाबा बोल के था, वो भी बहुत अच्छे प्रवचन करते थे, मेरा माता पिता सब उनका ही कथा सुनते थे। बाद में मालूम पड़ा कोई लड़की फड़की का चक्कर में उनको जेल हो गया, तभी से उन्होंने गुरु को मानते नहीं। लेकिन मैं तो आपका शरण में हूँ। ऐसा है ना, हाँ जी, कई बार ज्यादा खा लेने से आदमी मर जाता है, तो क्या आदमी खाना छोड़ देता है? कई बार आदमी नहाने से डूब जाता है, पानी में मर जाता है, तो क्या आदमी नहाना छोड़ देता है? घर वाला नहीं समझते। बस कोई बात नहीं, वो मांसाहारी नहीं, इसलिए नहीं समझ रहे हैं। तो मैं उनका आप समझ रहे हैं, हाँ, सेवा करो माँ बाप की। आप मांसाहारी नहीं है, आप नहीं खाते, अच्छी बात है। और मेरा बॉम्बे में एक बिजनेस करता हूँ, जैसे ऐसा है, कई बार बच्चे ना बड़े होके माँ बाप को लाठियों से मारते हैं, मारते कि नहीं, बच्चे परेशान करते हैं। तो यदि बच्चे लाठियों से माँ बाप को मारने लग जाएं, तो क्या माँ बाप बच्चे पैदा करना छोड़ देते हैं क्या? भाई जो बुरा है वो बुरा है, तो वो जेल चला गया, कर्मदंड भोग रहा। ये छोड़ी कि अब एक गलती किया तो नहीं हम सबको गलत कहें। भाई एक बच्चा माँ बाप को मार रहा है, तो क्या इस डर से बच्चा पैदा करना छोड़ दे समाज? और गुरु, गलत करने वाले किस क्षेत्र में नहीं है? कितने स्कूलों में टीचर लोग गलत काम करते पकड़े गए, हम भी, तो क्या बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें? फिर इसलिए सब 5 उंगलियां एक सी नहीं होती। ये कुंभ का क्षेत्र है बेटा, ऋषि मुनियों के कारण ही ये कुंभ परंपराएं चल रही हैं। आज लाखों, दुनिया का सबसे बड़ा मेला यदि है तो साधु संतों की बदौलत ही तो है। हमारे देश में संत, तुलसीदास जी कौन है? संत है। सूरदास जी कौन है? संत है। रैदास जी कौन है? संत है। ये संत ना होते तो आज भारतीय संस्कृति ना होती। तो संतों का बहुत बड़ा योगदान है। अब आप कहो जी संतों को नहीं मानते, तो संतों के बिना तो भारत की संस्कृति की कोई कल्पना ही नहीं है। और गुरुजी, मैं तो आपका ही कथा सुनने के लिए बॉम्बे से यहाँ ही आया जी, लेकिन कल से 30 किलोमीटर कम से कम चला ये ढूंढते ढूंढते। और मैं आपका गुरुकुल बच्चे के लिए कुछ मतलब पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन वो बॉम्बे में ही है। वो आपने बोला ना सेवा के लिए, तो आपने बोला रोज कुछ ना निकालने का। तो मेरा एक छोटा सा धंधा है, फास्ट फूड का है, तो मैं रोज 100-200 कुछ ना कुछ और दान पेटी में जमा करता हूँ। बहुत सुंदर भाव है, तालियां बजाकर सम्मान करें। 1 लाख रुपए तक हो गया है। मैं गुरुकुल आके आपको वृंदावन में देना चाहता हूँ। शायद मेरा बच्चे का स्कूल अप्रैल लास्ट तक बंद होएगा, तो आप गुरुकुल में ही रहोगे ना? गुरुकुल में। धन्यवाद, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, हमारा पहला प्रश्न ये था कि आपको हमारा प्रयागराज कैसा लगा? बहुत अच्छा। और दूसरा प्रश्न ये था कि जब भी मैं कोई कर्म करने जाती हूँ मेरे साथ हमेशा कांड हो जाता है, ऐसा क्यों? कौन सा कांड हो गया? कल हम आपकी कथा सुनने आए थे इसी टाइम पे, यहाँ से जाने के बाद मुझे घर पे बहुत डांट मिली थी। क्यों? ऐसे ही कि मतलब रात में क्यों चली गई। मतलब ऐसा होता है कि घर वाले बोलते हैं कि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, भक्ति में ध्यान नहीं है। और हम लोग कल आपकी कथा ही सुनने आए थे यहाँ पे, तो घर पे जाके बहुत डांट हुई थी। मतलब समझ में आया कि हाँ सच में मैं कर्म करने गई थी, मेरे साथ कांड हो गया, बहुत डांट पड़ी थी घर पे। ऐसा है ना, माँ बाप का डांटना अपनी जगह सही है, वो माँ बाप उनका अधिकार है। माँ बाप को डांटने का अधिकार उनसे मत छीनना, पहला। दूसरा ये है ना कि वो माँ बाप हैं और आप हो लड़की, आप हो बेटी, और इतना बड़ा कुंभ भरा है, तो उनको एक चिंता तो होती है ना कि अभी तक नहीं आई, कहाँ होगी पता नहीं, कहीं रास्ता ना भटक जाए, कहाँ ना चली जाए। समाज में सब तरह के लोग होते हैं, आप लोगों को अच्छी बुरी नज़र से देखने वाले दोनों ही लोग होते हैं।
तो माँ बाप अपनी जगह सही हैं, इसलिए माँ बाप बिल्कुल अच्छे होते हैं और आपकी चिंता करते हैं ना बेटा। अब जब तक माँ बाप है ना बेटा, तब तक कोई डांटने वाला और इंतजार करने वाला है। वो नहीं होंगे तो फिर घूमना पूरी रात जेबन में, कौन पूछने वाला कहाँ थे क्यों थे। ये तो अच्छा है कि माँ बाप हैं। और गुरुजी आज भी नहीं आने दे रही थी मम्मी, तो मम्मी से मैं झगड़ा करके आई कि मैया को बोलना कि आना, मैं बुला रहा हूँ आपकी माँ को। क्या नाम है मैया का? सुमन तिवारी। तो मैया को बोलना आए कल की कक्षा में, बात कराना प्रश्नोत्तरी में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मम्मी मेरी मना करी थी खास, मैं बोली मुझे जाने तो, मुझे गुरुजी से लास्ट बार मिलना, कल मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैं बोली मुझे यही नैनी रहती हूँ, मेरी कॉलेज है कल से, तो इस वजह से मेरी आज तक यहाँ रह पाऊंगी बस। राधे राधे गुरु। मैया बोलना मम्मी को, मैया को कि वो आए, मम्मी नहीं मैया। ठीक है मैया को। हाँ मुझे हेलो, राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। बड़ी असमंजस की भावना है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2013 में पूर्ण महाकुंभ लगा हुआ था। थोड़ा से बेटा, हाँ पाठक थोड़ा से किनारे आ जाओ, भैया को देखें। हाँ कुछ लोगों का ये कहना है जी, जी। कि 2013 में पूर्ण महाकुंभ लगा था, जो 12 कुंभों के बाद 144 साल का योग बनता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि 2025 में लगा हुआ है। तो इंसान बड़ा असमंजस में है कि कौन सा पूर्ण महाकुंभ है। पूर्ण महाकुंभ तो देखो हर 12 साल में जो आता है वो पूर्ण महाकुंभ ही होता है। कुछ ग्रह नक्षत्र के जो योग हैं, कुछ विशेष हैं, वो कभी कभी बनते हैं। तो वो ग्रह नक्षत्र इस बार विशेष बना है, बाकी बनता तो हर बार है, इस बार थोड़ा ज़्यादा नंबर से बना है। तो बस वही है, बाकी हर बार का महापूर्ण कुंभ ही है। ठीक है। अच्छा गुरुजी, एक और सवाल था हमारा आपसे। जी जी। कि जैसे कि लोग राम भक्ति कृष्ण भक्ति करते हैं, वैसे मैं बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त हूँ। सही है। तो जैसे कि क्या नाम है, अगर बजरंग बली का कोई मंत्र आप हमें बता देते तो बड़ा अच्छा होता। बजरंग बली का मंत्र तो पूरा सुंदर कांड है। तो पूरा सुंदर कांड तो रोज पाठन नहीं हो सकता है, चालीसा का, हनुमान चालीसा का हो सकता है। तो हनुमान चालीसा पढ़ लो रोज। ओ ठीक है गुरु। हंग हनुमते